धीरे धीरे आपकी बोर्ड परीक्षा नजदीक आती जा रही है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज जो है 12 मार्च है। आज तिथि क्या है? 12 मार्च है। और आपकी बोर्ड परीक्षा यानी आपका जो पहला पेपर होगा हिंदी विषय का, आपका जो पहला पेपर होगा हिंदी विषय का कब है? 24 मार्च को है। दिन कौन सा होगा? बृहस्पतिवार होगा। पहला पेपर आपका होगा दिन बृहस्पतिवार 24 मार्च को। और मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। यदि आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि अब आप बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बिल्कुल कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। इसी बीच 12 यानी 12 से 24 मार्च के बीच आपको कम से कम 2 या 3 दिनों का, जैसे कि होली की छुट्टी हो गई, होली की भी आपको छुट्टी मिलेगी। तो इसलिए अब आपको कड़ी मेहनत के साथ बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कर लेनी है। और यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके ये 6 नंबर पक्के करा दूंगा। क्योंकि आपका कमेंट भी आ रहा था कि सर हम संदर्भ कैसे लिखें, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि किसी भी गद्यांश का, कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में आता है तब आप उसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, और जो एक अन्य प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर आप कैसे देंगे। क्योंकि जो गद्यांश आधारित प्रश्न होगा 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बिना देरी किए यहां पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, यहां पर आप देख सकते हैं। और यह गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख लीजिए तीसरा जो गद्यांश है, एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। यह गद्यांश है और आप देख सकते हैं कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है। और इस गद्यांश का पहला प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। और यह प्रश्न पूछा जाएगा कितने अंक का? 2 अंक का, यानी 2 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा। जो गद्यांश आधारित संदर्भ आधारित प्रश्न होगा 2 नंबर का पूछा जाएगा। यानी आपसे गद्यांश में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, गद्यांश आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंकों का। तो चलिए मैं आपको बता दूं संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, कैसे आप लिखेंगे किसी भी पाठ के गद्यांश का संदर्भ। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। और क्या हो जाएगा संदर्भ? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस पाठ से यदि कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में आता है तब आप संदर्भ इसी तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के गद्य खंड में संकलित पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और लेखक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है, अन्य किसी भी कलर के पेन का इस्तेमाल आप बोर्ड परीक्षा 2022 में कॉपी लिखते समय नहीं करेंगे। ये मेरी आपसे सलाह है। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का, और हेडिंग डालने के लिए आप स्केच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक स्केच का। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जब आप किसी अन्य गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तब आप क्या ध्यान देंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, यहां पर मित्रता शीर्षक पाठ से गद्यांश है, इसलिए मित्रता मैंने लिखा है पाठ का नाम। यदि यह गद्यांश होता ममता शीर्षक पाठ से तब यहां पर क्या होता? ममता शीर्षक पाठ से लिया गया है। और जिसके लेखक कौन हो जाते? लेखक यहां पर आप देख सकते हैं मित्रता नामक पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और ममता नामक पाठ के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी। तो आप क्या ध्यान देंगे कि जहां पर मित्रता लिखा है वहां पर आपको पाठ का नाम बदलना है। जिस भी पाठ का गद्यांश हो उस पाठ का नाम लिखना है और उसके जो भी लेखक हो उनका नाम यहां पर आपको लिख देना है। बाकी संदर्भ सेम इसी तरीके से लिख
लिखा जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरीके से हेडिंग डालनी है। आइए यहां पर आप देख सकते हैं कि जो गद्यांश है, इस गद्यांश में रेखांकित अंश कौन सा है, तो एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है। तो इस गद्यांश में इतना ही अंश रेखांकित है और इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कि अच्छे मित्र में उत्तम वैद्य के समान निपुणता तथा परख होती है। जैसे अच्छा वैद्य रोगी के शारीरिक दोषों को चतुरता से समझ लेता है और रोगों की परख करके उनकी उचित चिकित्सा करता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र की बुराइयों को समझकर बड़ी चतुराई से उन बुराइयों को दूर कर देता है। तो कुछ इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं इस रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। और अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत, तो इस गद्यांश में तो प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत कई प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको उत्तर बताऊंगा किसी एक प्रश्न का। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, लेखकों ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं गद्यांश के अंतर्गत बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। तो इसका उत्तर आपको लिखना कैसे है, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना उत्तम वैद्य से की है। लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है, उत्तम वैद्य से की है। तो कुछ इस प्रकार से आपको गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है 2022 बोर्ड परीक्षा में, और 6 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेने हैं। और यह जो पाठ है मित्रता नामक पाठ, मित्रता नामक पाठ जिसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस पाठ से आपकी बोर्ड परीक्षा में गद्यांश 100% आएगा। आप इस पाठ के जो भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। और संदर्भ तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी भी गद्यांश का आप संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे, बस आपको क्या करना है, पाठ का नाम और लेखक का नाम बदलना है। बाकी किसी भी गद्यांश का संदर्भ आप सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं। बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल कम बच रहा है, इसलिए अब आप कड़ी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। मस्त रहें। जय हिंद।